जुलाई के पहले हफ्ते में देश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, तो उसका क्या इम्पैक्ट बुआई पर पड़ा है, ये जरा हम आपको बता दें। तो हालात ये हैं कि बारिश बढ़ने से बुआई की रफ्तार भी बढ़ी है और 5 जुलाई तक कुल 350.85 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। पिछले साल के मुकाबले बुआई हालांकि अभी भी करीब करीब 21% कम है, लेकिन ये डेफिसिट पिछले हफ्ते तक करीब करीब 23% थी, जो अब घट के 21% से नीचे आ गई है। इसमें धान और मोटे अनाज की बुआई में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुमित गुप्ता हैं, CEO वसेडा ग्लोबल एशिया के, और साथ ही हमारे साथ स्काईमेट के प्रेसिडेंट सीनियर साइंटिस्ट GP शर्मा सर हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो शर्मा जी, मेरा पहला सवाल तो आपसे मानसून पर होगा। सर, आप जरा बताइए कि क्या अब डेफिसिट जो जून में 39% की डेफिसिट थी हमारी, उसमें हम कितना रिकवर हो पाए हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जून लगभग 40% पे -40% तक बंद हुआ था। लेकिन ये पहले 6-7 दिनों में ही जो जुलाई की, जैसे आपने बताया, बहुत अच्छी वर्षा हुई है। और वर्षा उन क्षेत्रों में हुई है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, रेन फेड होते हैं, जो कोर मानसून जोन और रेन फेड। अभी आज के दिन की बात करें कि वो 40% की कमी अभी घट के 20% पर आ गई है। हालांकि जुलाई में रेनफॉल, नॉर्मल जो सामान्य रेनफॉल है, उसके आंकड़े बढ़ जाते हैं। आज के दिन की बात करें तो 8.4, 8.5 के करीब सामान्य रेनफॉल है। तो सामान्य से भी काफी ज्यादा बारिश हुई है पिछले एक सप्ताह में। तो जुलाई की बात करें तो ये 7 दिनों के अंदर अंदर ही 45% सामान्य से वर्षा हुई है जुलाई में, ये 7 दिनों में। तो इसी के कारण ही जो जून का डेफिसिट था, जो इतना ज्यादा 40%, वो अभी घट के 20% तक का रह गया है। और अभी 2-4 दिन, 3 दिन तो और अच्छे रहेंगे, जिसमें अच्छी वर्षा और भी संभावित है। और वो भी उन क्षेत्रों में जहां पर अभी वर्षा ज्यादा हुई नहीं है, चाहे वो राजस्थान के क्षेत्र हो, गुजरात के क्षेत्र हो, और साथ ही जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग हैं उनके क्षेत्र हों। तो कोंकण समेत अच्छी वर्षा के कारण, और बाकी देश के बागी भागों में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेके इन सभी क्षेत्रों में एक अच्छा मानसून का स्पेल हुआ है। और मैं समझता हूं कि जैसे आप बता रहे हैं, सोइंग के आंकड़े इससे बड़े भी होंगे, बढ़ने भी चाहिए। लेकिन आने वाले दिनों में ऑब्वियसली इसमें हमें चेंज देखने को मिलेगा अभी वर्षा की। ओके, ठीक है। अब जरा सुमित जी, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें यह है कि डेफिसिट जो खरीफ की सोइंग की है वो 21% से नीचे आ गई है, मतलब 20.8%, जो लास्ट वीक तक करीब करीब 23% के आसपास थी। इसमें आप देखिए कि 1 जुलाई से 5-6 जुलाई तक बहुत अच्छी बारिश हुई है। और आपको बता दें कि 35% ज़्यादा बारिश हुई है नॉर्मल के मुकाबले। तो आप जरा बताइए, क्या ऐसे में इस बात की उम्मीद की जाए कि ये डेफिसिट और कम हो जाएगी अभी 1-2 हफ्ते में सोइंग की? नमस्कार मृत्युंजय जी। एक्चुअली मॉनसून एक ऐसा हमारा वेदर फिनोमेना है जिसका हर व्यक्ति भारत में बहुत बेसब्री से इंतजार करता है। पूरी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। और जो फर्स्ट हाफ मॉनसून है, जो 1 जून से 15 जुलाई, ये एक्चुअली सोइंग की टोन सेट करता है। और जैसे आपने बोला, जून के अंदर एकरेजेस कम थे, और जून के अंदर बारिश कम थी और एकरेज कम थी। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि जून का मॉनसून ना हमेशा बहुत वेरिएबल रहता है। ऑनसेट और मॉनसून विड्रॉल हमेशा बहुत ज्यादा वेरिएबल स्टेजेस है। परंतु जैसे अपने हिंदी लोकल उसके हिसाब से तो बारिश वैसे भी 1 जुलाई से ही शुरू होनी थी, जो टाइम पे शुरू हुई, तो किसान उस चीज के लिए तैयार था। जो आज सोइंग डेफिसिट आपको दिखाई दे रहा है, अगले 10 से 15 दिन में सोइंग नंबर आपको बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। परंतु जो मुख्य बात देखने की, आगे मॉनसून कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि एक पार्ट है सोइंग, सेकंड पार्ट है वेजिटेटिव ग्रोथ, थर्ड पार्ट है यील्ड सेटिंग, और चौथा पार्ट है हार्वेस्टिंग। तो मेरा ये काफी स्ट्रांग मानना है कि अगले 10 से 15 दिन में आपको चावल को छोड़ के और पोटेंशियली उड़द और तुअर को छोड़ के लगभग एकरेजेस नियर नॉर्मल होते हुए दिखाई देंगी, क्योंकि 10 तारीख तक हर जगह पूरे भारत में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि एकरेजेज और बढ़ सकते हैं। आपका सर क्या व्यू है, शर्मा सर, यहाँ से आगे, क्योंकि जुलाई का पहला हफ्ता अच्छा रहा है मानसून के लिहाज से, अब हम दूसरे तीसरे हफ्ते में यही रफ्तार देखेंगे या आपको लगता है कि रफ्तार धीमी पड़ जाएगी? देखिए,
कभी भी ऐसा नहीं होता कि मानसून की रफ्तार लंबे समय के लिए एक जैसी रहे। हम्म और 10-12 दिन के बाद तो स्वाभाविक है कि उसमें ज़रूर बदलाव होता है और वो होगा भी। हम्म पर बदलाव तो ज़रूर होगा, लेकिन वो बहुत अच्छी खबर नहीं रहेगी हम्म वर्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अ, अभी का जो सिस्टम है, जैसे मैंने कहा, अगले 2-3 दिन तक तो अच्छी वर्षा, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, दक्षिण पश्चिमी भाग जो है उसके, ये जैसे इंदौर, उज्जैन, खंडवा, अ, अ, इन क्षेत्रों में और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं ये, और गुजरात के भी काफी सारे क्षेत्रों में, सौराष्ट्र, कच्छ में, गुजरात के भीतरी भागों में भी हम्म वर्षा होगी। जो जो तेज वर्षा कोंकण रीजन पे चल रही थी या उसके साथ गोवा में चल रही थी, उसको शिफ्ट होके अब ऊपर की तरफ दक्षिण गुजरात, जिसमें सूरत, वलसाड, वापी, ये वाले क्षेत्रों से होते हुए सौराष्ट्र में बहुत भारी वर्षा हो रही है, हुई भी है और होगी भी और ज्यादा। तो ये वाले क्षेत्र नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र, जिसमें जैसे नंदुरबार, धुले, जलगांव, ये वाले क्षेत्र, नासिक समेत, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जो, जैसे झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, ये वाले क्षेत्र जो है इनमें। लेकिन जो पीछे जहां वर्षा हो चुकी है बहुत ज्यादा, हम्म महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के, वहां वो शिफ्ट होके अब वहां लाइट रेन रह जाएगी। और ये वाली 2-3 दिन की वर्षा भी जो अभी, जैसे मैंने बोला, राजस्थान, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में ये भी कमजोर पड़ जाएगी 3 दिन के बाद। उसके बाद देश के काफी सारे भागों में, जिसमें कि उत्तरी भाग, मध्यवर्ती भाग और इवन दक्षिणी भाग भी, इन सब भागों में एक मानसून की जो रेनफॉल है उसमें पॉज देखने को मिलेगा। अच्छा हाँ जी जी। वो वो पॉज कितनी देर तक चलेगा, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राइट मुख्य कारण ये है कि जो भी पॉज होते हैं उसको ब्रेक करता है कोई फ्रेश सिस्टम जो बनता है। वो हम्म फ्रेश सिस्टम जो बनता है वो, उसकी संभावना अभी थोड़ी कम दिख रही है। वो इसलिए कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुपर टाइफून जो है वो पैसिफिक में चल रहा है इस वक्त। राइट जब तक उसका असर कम नहीं होगा, जो कि अभी फिलीपींस के पास पहुंचेगा, ताइवान को स्कर्ट करेगा, हाँ चाइना के कोस्ट को स्ट्राइक करेगा, तो जब तक उसका असर खत्म नहीं होगा, जो कि कम से कम हफ्ता, एक सप्ताह का समय आप लेके चले, 10 तारीख के बाद से जो पॉज आएगा, वो पॉज लगभग लगभग, मैं तो कह रहा हूँ 8-10 दिन की बात करें तो पॉज रहेगा। वर्षा अच्छा केवल नॉर्थ ईस्ट रीजन में और या उससे सटा हुआ जो पश्चिमी बंगाल के तराई वाले ऊपर वाले क्षेत्र हैं, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और बिहार के क्षेत्र, केवल वर्षा उन्हीं भागों तक सीमित रहेगी। काफी सारे देश के भीतरी भागों में, मध्यवर्ती, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी में वर्षा कम हो ये जाएगी, क्या काफी पॉज का कम हो पीरियड क्या जाएगी। होगा सर? ये पॉज का टाइमिंग क्या बताया आपने क्या? वही मैंने बताया है आपको कि लगभग 8-10 दिन तो लेके ही चलें, कब से डिपेंड कब करेगा तक, कि कब से कब तक? 10 से लेके कम से कम 19-20 तारीख तक। 10 से 20 तक आप कहने की ज्यादातर इलाकों में बारिश नहीं होगी, राइट सर? कम, ओके, बहुत कम, ठीक है। बिल्कुल हल्की। जी जी, या बहुत ठीक है। अब जरा सुमित जी, जैसे अभी आपने सुना साइंटिस्ट को, वेदर साइंटिस्ट को, वो कह रहे हैं कि 10 से 20 जुलाई के बीच बहुत से हिस्सों में बारिश नहीं होगी या कम होगी। क्या इम्पैक्ट फिर आप देख रहे हैं इसका सोइंग के ऊपर? बिल्कुल मृत्युंजय जी, देखिए हमारे मॉनसून को हम 4 भाग में देख सकते हैं। जून 20%, जुलाई 30%, अगस्त 30% और सितंबर 20%। अगर 100% बारिश का मोटा मोटी जो डिवीजन है वो इस हिसाब से है। हम्म जुलाई का पहले 10 दिन बहुत अच्छा रहा, हम्म और बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ एमजेओ वेव जो आता है, जो इंडिया के लिए ये काफी सपोर्टिव था। हम्म बट एज वी आर गेटिंग इनटू जुलाई, अगस्त, सितंबर, एल नीनो भी स्ट्रांग हो रहा है, और सर ने जैसे बोला, नए वेदर सिस्टम भी इतने स्ट्रांगली बिल्ड अप अभी नहीं हो रहे हैं। हम्म तो प्लांटिंग आ जाता है। देखिए, केवल एकरेज नंबर आने से प्रोडक्शन की सर्टेनिटी क्रिएट नहीं होती, लेकिन हम्म आप एक बात, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है कि क्या सोइंग आई या सोइंग नहीं आई। हम्म तो उसके अंदर अगर हम देखें लास्ट 10 साल में जिस जिस एरिया में हमारे रेनफेड रीजन है, एमपी, महाराष्ट्र, हम्म ओके, यहाँ पर अच्छी बारिश हुई, उसके कारण हमको प्लांटिंग के नंबर सोयाबीन, तुअर, उड़द, इन सब क्रॉप्स के अंदर बढ़ते हुए हम्म दिखेंगे। हम्म जो एरिया इससे, जिसमें ज्यादा ट्रबलसम रहा है, वो कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका, ओके, पार्ट्स ऑफ ड्राई पार्ट्स ऑफ, अगर हम देखें एमपी, ईस्ट एमपी, कुछ जिस जिस हिस्से में बिना बारिश के बुआई नहीं होती है, उन एरिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। परंतु
अगर हमको कंटिन्यूम में देख लें, क्योंकि जैसे ही आपके एकरेज आएंगे मृत्युंजय जी, पूरी डिस्कशन इस चीज पे शिफ्ट हो जाएगी, क्या इस एकरेज से क्या प्रोडक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है। ठीक है? तो जब हम इस मानसून को फर्स्ट हाफ देखते हैं, यस जून खराब रहा, बट जुलाई में मानसून ने बहुत अच्छा फाइट किया विद एल नीनो एंड नेगेटिव वेदर एनवायरनमेंट, ओके, और हमको 1 से 6 या 1 से 10 के बीच में अच्छी बारिश थी। जो मॉनसून की क्वालिटी है वो मॉनसून नंबर ऑफ ब्रेक डेज से डिसाइड होती है, कि क्या ब्रेक डेज कितने लंबे हैं और वो कैसे, उसके बाद नेक्स्ट वेदर सिस्टम कैसा क्रिएट हो रहा है। अगर ये ब्रेक डे केवल 10 दिन रहता है तब भी इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन अगर ये ब्रेक्स 15-20 दिन बढ़ जाते हैं तो एक यंग प्लांट के ऊपर उसका काफी एडवर्स इफेक्ट आता है। तो राइट, एक्चुअली मैं बोलूंगा राइट, हमारा क्रिटिकल फेज 10 जुलाई से शुरू होता है, हाँ, ये देखना कि कब नेक्स्ट फेज तैयार हो रहा है। एग्जैक्टली ये बहुत बढ़िया आपने एनालिसिस बताया खरीफ की सोइंग को लेकर। अब शर्मा जी, अब आप जैसे आपने कहा कि 10 से 20 के बीच में एक पॉज पीरियड रहेगा मानसून का, तो ओवरऑल जुलाई का महीना, जो जुलाई की समाप्ति होगी, वो हम किस नोट पे कर रहे होंगे? जून से थोड़ा बेहतर होगा जुलाई, या आपको लगता है कि जून वाली सिचुएशन ही ओवरऑल रहेगी जुलाई में भी, जब हम एंड में बात कर रहे होंगे? नहीं, जून के मुकाबले तो बहुत सारा बेहतर रहेगा। जैसे मैंने कहा, आज के दिन में ही, पहले सप्ताह में ही जुलाई की बात करें तो 45% सामान्य से ज़्यादा वर्षा हुई है जुलाई की, एक सप्ताह में। तो आगे भी 2-3 दिन तो और भी अच्छी वर्षा होने की संभावना रहेगी। ये आंकड़ा सामान्य से बढ़ के हो सकता है 50% के आसपास पहुंच जाएगा पहले 10 दिन में, जो कि एक अच्छा आंकड़ा है। हाँ, जब पॉज आ जाएगा तो उसके बाद फिर थोड़ा वर्षा में कमी ज़रूर आएगी, और जुलाई हम लेके चलें कि सबसे रेनिएस्ट मंथ जो है वो जुलाई है। उसका सामान्य आंकड़ा भी बहुत बड़ा है, 280 मिलीमीटर वर्षा, जी, जी, 280.4 मिलीमीटर। जी, तो उसको, उसके पास भी पहुंच पाना, थोड़ा लगातार वर्षा होने की संभावना नहीं है। लेकिन ये पॉज कितना लंबा चलेगा, ज्यादा उस पर डिपेंड करेगा। जब भी ये पॉज होगा, जैसे राइट, मैंने बोला, वर्षा तो होगी, राइट, लेकिन उन राइट, क्षेत्रों में नहीं होगी जहां जरूरत है उनकी। जी, तो दैट इज द रीजन। ओवरऑल मिला के कहें तो जुलाई तो बहुत ही बेहतर रहेगा जून के मुकाबले। ओके, लेकिन हमें एक अच्छा सा स्प्रेड चाहिए, अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। दैट इज राइट सर, मोर इम्पोर्टेंट राइट, रादर देन एक फिगर। या राइट, ये बढ़िया बताया सर आपने, बहुत शुक्रिया। जीपी शर्मा जी आपका, सुमित गुप्ता जी आपका।